गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। आज का हमारा टॉपिक है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है? जब हम लिक्विड को एयर में रखते हैं, ओपन में जब लिक्विड को रखा जाता है उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि लिक्विड के जो पार्टिकल्स है वो धीरे धीरे इवेपोरेट होंगे, धीरे धीरे वेपर में चेंज होते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन क्यों होता है और ये किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। जैसे आपने बाहर ग्राउंड में आप पानी डालते हैं तो पानी थोड़े टाइम के बाद वो इवेपोरेट हो जाता है, सूख जाता है। ठीक है, उसके लिए हमें टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं होती या उसको हीट करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूस मूव करते हैं। ठीक है, एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सॉलिड और लिक्विड और गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी वो डिफरेंट होती है। लिक्विड में क्या होता है? लिक्विड में जो सरफेस के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, ये लिक्विड है ये लिक्विड में जो सरफेस से पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी जो यहाँ के पार्टिकल्स हैं उनसे थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये पार्टिकल्स कंटिन्यूस मूव कर रहे हैं, तो मूव करते हुए ये धीरे धीरे वेपर्स में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, और ये पार्टिकल वेपर में जाएंगे और ये पानी क्या हो जाएगा? इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, इन केस ऑफ लिक्विड्स अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट अ सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी। सरफेस पे जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। एंड इज एबल टू ब्रेक अवे द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल्स। इस पार्टिकल्स और बाकी पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इसको ईजिली ब्रेक करके वेपर में चेंज हो जाते हैं। दिस फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन क्या होता है? ये सरफेस फिनोमिना है। सरफेस पे जो लिक्विड के पार्टिकल्स है वो वेपर में चेंज होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। ठीक है, ये किसी भी टेम्परेचर पे होता है, इसको हीट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे रूफ पे या छत पे पानी डालते हो, पानी सूख जाता है। क्यों सूखता है? क्योंकि पानी इवेपोरेट हो गया है और उसके लिए हमें उस पानी को हीट करने की ज़रूरत नहीं है, उसको हमें बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वाटर का? 100 डिग्री सेल्सियस। तो इससे कम टेम्परेचर पे ही इवेपोरेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, तो फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, जो इवेपोरेशन किस किस पे डिपेंड करता है, कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा? सबसे नंबर 1 पे क्या है? सरफेस एरिया। इवेपोरेशन इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। अब आप ये एग्जांपल देखिए, एक आपने बकेट लिया, बकेट में पानी लिया और एक आपने ओपन ग्राउंड में पानी डाला। किस केस में इवेपोरेशन जल्दी होगा? जहाँ पे एरिया ज़्यादा है वहाँ इवेपोरेशन फास्ट होगा। ठीक है, बकेट का पानी धीरे धीरे इवेपोरेट होगा, बट अगर आप रूफ पे या बाहर ग्राउंड में पानी डालेंगे वो जल्दी इवेपोरेट होगा। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा है। जैसे कपड़े हैं, कपड़े आप धोते हैं, अगर आप कपड़ों को इकट्ठा रखेंगे तो वो जल्दी नहीं सूखेंगे, बट अगर आप उनको स्प्रेड करेंगे, फैला देंगे, तो एरिया इंक्रीज हो जाएगा, इवेपोरेशन जल्दी होगा, तो कपड़े भी जल्दी सूख जाएंगे। ठीक है, इवेपोरेशन का मीनिंग है वाटर का वेपर में चेंज होना। वी नो दैट इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस। ठीक है, सेकेंड है इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करेंगे तो इवेपोरेशन भी जल्दी होगा, जो वाटर है वो जल्दी वेपर में चेंज होगा। ठीक है, जैसे समर में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, बट विंटर्स में कपड़े सूखने में टाइम लगता है, क्योंकि विंटर्स में टेम्परेचर कम है तो इवेपोरेशन कम होगा, बट समर में टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो इवेपोरेशन भी फास्ट होगा और कपड़े भी जल्दी सूखेंगे। ठीक है, तो विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट। अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो ये जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स को एनर्जी ज़्यादा मिलेगी तो वो जल्दी वेपर में चेंज होंगे और इवेपोरेशन फास्ट होगा। थर्ड है ह्यूमिडिटी। इवेपोरेशन ह्यूमिडिटी पे कैसे डिपेंड करेगा? व्हाट इज ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। एयर में वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं, तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इज नोन एज ह्यूमिडिटी। जैसे आप विंटर्स में देखते हैं जो कार की जो विंडो होती है उस पर वेपर्स डिपॉजिट हो जाते हैं, तो वो क्या होते हैं? ह्यूमिडिटी होती है। ठीक है, विंटर्स में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, समर में कम होती है। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है यानी एयर में पहले से ही वाटर वेपर हैं, ठीक है, एयर में पहले से ही वेपर्स प्रेजेंट है, तो ये जो लिक्विड है ये क्या इजीली वेपर में चेंज हो पाएगा? नहीं, क्योंकि पहले से ही एयर में बहुत सारे वेपर्स हैं, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है।
तो उस केस में इवेपोरेशन जल्दी नहीं होगा। तो इवेपोरेशन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ठीक है, नेक्स्ट है इंक्रीज इन विंड स्पीड। अगर हवा की स्पीड इंक्रीज हो, हवा अगर तेज चलेगी तो उस केस में इवेपोरेशन जल्दी होगा, वाटर जल्दी सूखेगा, वो जल्दी वेपर में चेंज होगा। ठीक है, तो इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड। ठीक है, जिस दिन हवा चलती कपड़े जल्दी सूखते हैं। क्यों? क्योंकि हवा की वजह से जो कपड़ों का पानी है वो जल्दी वेपर्स में चेंज हो जाता है, वेपराइजेशन या इवेपोरेशन इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये फैक्टर्स हैं जिस पे इवेपोरेशन डिपेंड करता है। नेक्स्ट है हाउ डज इवेपोरेशन कोज कूलिंग। जब इवेपोरेशन होता है तो सराउंडिंग में कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। उसका रीज़न क्या है? इवेपोरेशन होता क्या है? लिक्विड का वेपर में चेंज होना। यहाँ पे स्टेट चेंज हो रही है, लिक्विड वेपर या गैस में चेंज हो रहा है। तो स्टेट को चेंज करने के लिए हमें टेम्परेचर, ठीक है, स्टेट को चेंज करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत है। तो वो एनर्जी कहाँ से आएगी? लिक्विड वेपर में। हम हीट तो नहीं कर रहे इसको, तो लिक्विड वेपर में चेंज होने के लिए एनर्जी कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा? सराउंडिंग से। तो ये जो लिक्विड है वेपर में चेंज होने के लिए सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इससे क्या हो जाएगा? सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली तो सराउंडिंग की एनर्जी कम हो जाएगी। एनर्जी कम होगी तो वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा वहाँ पे। ठीक है, वो एरिया कोल्ड हो जाएगा। जैसे देखो, इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग, द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। ठीक है, दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स मेक द सराउंडिंग कोल्ड। ठीक है, जैसे आपने कभी देखा हम समर में क्या करते हैं, जो रूफ होती है या ग्राउंड में वाटर स्प्रिंकल करते हैं। ठीक है, आफ्टर हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन दी रूफ और ओपन ग्राउंड। क्यों? क्योंकि जब हमने पानी का छिड़काव किया, वो पानी जब इवेपोरेट होगा तो पानी इवेपोरेट होने के लिए एनर्जी कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा? सराउंडिंग से। तो सराउंडिंग की एनर्जी कम हो जाएगी। सराउंडिंग की एनर्जी कम होगी तो वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। वो एरिया कैसा हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा और हमें थोड़ा ठंडा फील होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, आफ्टर अ हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन दी रूफ और ओपन ग्राउंड बिकॉज द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस। ठीक है, जो हीट एब्जॉर्ब की है उसकी वजह से क्या होता है? आसपास का एरिया कूल हो जाता है। ठीक है, इसका जैसे एक और एग्जांपल देखिए, जो एसीटोन है या नेल पेंट है उसको अगर हम नेल रिमूवल, ठीक है, नेल पॉलिश रिमूवल को अगर हम हाथ पे रखेंगे तो हमें ठंडा फील होता है। उसका रीज़न क्यों है? क्या है? जब आप नेल पेंट रिमूवल या एसीटोन को हैंड पे या पाम पे रखेंगे तो ये जो एसीटोन है इवेपोरेट होगा। इवेपोरेट होने के लिए इसको एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा? हमारी हथेली या पाम से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो हमारी जो पाम की एनर्जी कम हो जाएगी और इसलिए हमें ठंडा फील होता है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, वाई शुड वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर। समर में हम कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? क्योंकि समर में जब स्वेटिंग होती है, ठीक है, स्वेटिंग जो होगी, स्वेटिंग इवेपोरेट होगा। ठीक है, जो स्वेट है वो इवेपोरेट होगा। स्वेट इवेपोरेट होने के लिए, यानी यहाँ पे लिक्विड से वेपर में स्टेट चेंज हो रही है, तो ये स्टेट चेंज करने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से आएगी? जो स्वेट है वो एनर्जी हमारी बॉडी से एब्जॉर्ब करेगा, जिससे हमें ठंडा फील होता है। जब स्वेटिंग होती है, आप फैन के नीचे बैठेंगे तो स्वेटिंग जब वेपर में चेंज होगी तो हमें ठंडा फील होता है। ठीक है, तो कॉटन क्लोथ्स क्या करते हैं? इवेपोरेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये जो स्वेट है ये कॉटन क्लोथ एब्जॉर्ब करेगा और कॉटन क्लोथ से इवेपोरेशन ईजिली हो सकता है। ठीक है, तो ये इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके बाद ये क्वेश्चन आंसर देखिए, पेज नंबर 9। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। ये हमें केल्विन स्केल में टेम्परेचर गिवन है, इसको सेल्सियस स्केल में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे? टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल माइनस 273। केल्विन स्केल में से आप 273 माइनस करेंगे तो जो टेम्परेचर हमें मिलेगा वो डिग्री सेल्सियस में होगा। ठीक है, ये 573 को भी केल्विन में इसको डिग्री सेल्सियस में चेंज किया है, तो 573 में से 273 माइनस किया है। सेकंड देखिए, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस। देखो, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर वेपर में चेंज हो रहा है। अगर 100 डिग्री से ज़्यादा होगा टेम्परेचर तो सारा का सारा वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा, यानी वाटर गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। और 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की स्टेट क्या होती है? 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर
बॉयल होना स्टार्ट करेगा, वाटर वेपर में चेंज होना स्टार्ट करेगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है वो लिक्विड और वेपर दोनों स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। नेक्स्ट, फॉर एनी सब्सटेंस वाई डज द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। जब स्टेट चेंज होती है, लिक्विड वेपर में चेंज होता है, तो उस टाइम पे टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है? हम हीट तो प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं, बट टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि जो हीट सप्लाई की जा रही है वो हीट को यूज़ किया जाता है पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करने के लिए, ताकि ये पार्टिकल्स वेपर में चेंज हो जाएं। ठीक है। द हीट एनर्जी सप्लाइड टू अ सब्सटेंस ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट इज ऑल यूज्ड अप टू ओवरकमिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स विदाउट इंक्रीजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। अगर काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की इंक्रीज नहीं होगी तो टेम्परेचर भी इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है। लास्ट देखिए, सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैस। गैस को लिक्विफाई करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है? एटमॉस्फेरिक गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअरिंग टेम्परेचर। अगर हमने टेम्परेचर लोअर कर दिया, ये एक वेसल है, ऊपर से हमने प्रेशर अप्लाई किया, यहाँ पे गैस के पार्टिकल्स हैं, अब प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे ये पिस्टन नीचे की साइड मूव करेगा, पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आएंगे, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा और ये लिक्विड किस में चेंज हो जाएगा? गैस में। यानी ठीक है, नहीं सॉरी, ये जो गैस है ये लिक्विड में चेंज हो जाएगी। यानी गैस को लिक्विड में चेंज करने के लिए, लिक्विफाई करने के लिए हमें प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा और टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है। बाकी हम क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे।